मूवी स्टार्ट क्रिसमस के टाइम से होती है। एक ट्रैवलर ट्री लेने जाता है। उसके पास बैग और गन होती है। उसे एक मोटा आदमी मिलता है जो कहता है काम हो गया, पर ऑफिसर्स को अच्छी रिश्वत देनी पड़ी। फिर वो बैग खोल के पैसे चेक करता है और अपनी पॉकेट से BMW की चाबी निकालकर उसके सामने रख देता है। जैसे ही वो अपने हाथों को पास में लेके आता है, उससे खून भरी खांसी आती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये दिखाता है कि पैसे पर जहर था, इसलिए वो मर गया। ट्रैवलर चाबी को उठाता है और रुमाल से पकड़ लेता है। तब मोटा आदमी का भांजा भागता है, लेकिन ट्रैवलर उसे मार के चला जाता है। फिर वो क्रिसमस ट्री की रिबन उठाता है और सभी सबूतों को जलाने के लिए आग लगा देता है। बाहर जाकर वो कार की डिग्गी खोलता है और वहाँ हमें एक ब्लैक कलर का बैग दिखाई देता है। अब ये बैग किस चीज़ का है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हमें ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड नोरा दिखाई जाती है, जो कि अपने फ्यूचर के बारे में बहुत खुश हो रहे होते हैं। नोरा इस क्रिसमस पर हवाई जाना चाहती है। दोनों काफ़ी प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दोनों सुबह अपने काम पे जाते हैं जो एयरपोर्ट पे है। ईथन कहता है मैं थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों को अच्छी लाइफ मिल सके। नोरा कहती है हमारी लाइफ ऑलरेडी अच्छी चल रही है और मैं यही चाहती थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नोरा ईथन से कहती है मैं चाहती हूँ तुम फिर से पुलिस एकेडमी ज्वाइन करो, ये मेरा क्रिसमस गिफ्ट होगा। नोरा चाहती थी कि ईथन पुलिस ज्वाइन करे, पर जॉब न मिलने पर अभी फिलहाल वो एयरपोर्ट पर काम कर रहा है। ईथन जब ऑफिस पहुंचता है तो वही ट्रैवलर उससे टकराता है और ईथन की कॉफ़ी गिर जाती है। ईथन याद करता है कि वो लेट हो गया है तो भागकर ऑफिस जाता है। सब उससे पसंद करते हैं और जानते हैं कि वो हमेशा लेट होता है। मीटिंग के दौरान सीनियर ईथन को कहता है आज फिर लेट आए हो, पर चलो हम अभी जा रहे हैं। तब सिक्योरिटी ऑफिसर विलियम आता है और बताता है कि आज नकली पासपोर्ट्स आ सकते हैं, इसलिए अपने दिए हुए पेन्स का इस्तेमाल करना। मीटिंग के बाद ईथन बॉस फिल के पास जाता है और कहता है मुझे प्रमोशन चाहिए। बॉस फिल जवाब देता है तुम हमेशा लेट आते हो और प्रमोशन भी चाहिए। फिर ईथन का बॉस उसे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करके चला जाता है। ईथन अपने बॉस फिल को पकड़ के कहता है मैं जानता हूँ मैं लेट आया हूँ, लेकिन मेरी रैंक टॉप लेवल की है। मैं हर काम बेहतर करूँगा। आप मुझे ड्यूटी मशीन पर लगा दीजिए, मैं आपको अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसका दोस्त जेसन नोबल जो सीनियर है बॉस फिल से कहता है आप इसको मेरी जगह बैठा दीजिए, मैं कुछ और देख लूँगा। और फिर ईथन का बॉस मान जाता है। तभी एक वैन पार्किंग में रुकती है जिसमें रूडी नाम का आदमी बैठा होता है। उसने एक आदमी को किडनैप कर रखा है और एयरपोर्ट के CCTV कैमरास को भी हैक कर लेता है ताकि अपनी टीम की मदद कर सके। फिर सीन एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को एक अनजान सामान मिला है और वो ईथन से बोलती है कि ये उसका सामान नहीं है। तब ईथन उसके पास जाके वो सामान ले लेता है, पर उसमें ईथन को एक ईयरपॉड मिलता है। जब वो उस ईयरपॉड को पहनता है तब उसे बताया जाता है कि उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसे उससे बोला जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पर उस लड़की को ये ईयरपॉड उसी ट्रैवलर ने दिया हुआ होता है, क्योंकि उस ट्रैवलर को अपना एक सामान विदाउट सिक्योरिटी एयरपोर्ट से पास कराना होता है। फिर ईथन ट्रैवलर से पूछता है क्या तुम आतंकवादी हो? ट्रैवलर जवाब देता है नहीं, मैं बस एक स्पेशल काम करता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स मुझे देते हैं और ये काम हर बार अलग अलग होता है और इस बार मुझे प्लेन में बैग ले जाना है। ईथन पूछता है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ट्रैवलर कहता है तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे हो और पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारी वर्दी का रंग क्यों बदल गया। तभी एक औरत का सामान नीचे गिर जाता है और ईथन को लगता है कि ये आवाज़ ज़रूर उसके ईयरफोन से आ रही थी। जब वो अपने आसपास देखने लगता है तो एक आदमी को टोपी पहना हुआ देखकर उसे शक होता है। फिर वो एक पैसेंजर का बैग साइड में रखता है और बोर्डिंग पास पर कुछ लिख देता है। फिर वो अपने कलीग लियोनल से कहता है इस बैग को ध्यान से चेक करो, एक नया फ्रॉड अलर्ट है। लियोनल बैग चेक करता है और फिर चला जाता है। ईथन एक पैसेंजर से कहता है तुम्हारा बैग बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें बोर्डिंग पास मिल जाएगा। फिर वो ट्रैवलर गायब हो जाता है। ईथन उसे ढूंढने लगता है और तब वो ट्रैवलर लियोनल से टकराता है और उसे मार के आगे बढ़ जाता है। फिर ट्रैवलर लियोनल के बोर्डिंग पास उठाता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है और ये सब कुछ ईथन दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। ईथन परेशान होकर वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। ट्रैवलर उसके पास आता है और कहता है वो सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारा दोस्त था ना, उसको हार्ट अटैक आया है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने पासपोर्ट के पीछे वो ना लिखा होता तो अभी तुम्हारा दोस्त जिंदा होता।
ट्रैवलर ईथन से कहता है, अगर तुम नोरा को बचाना चाहते हो तो सिर्फ उसके बारे में सोचो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कुछ नहीं करना। अब कुछ देर में लाल टोपी वाला आदमी तुम्हारे लाइन में आएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर ईथन अपनी सीट पर जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर स्मिथ बैठा है। स्मिथ ईथन से कहता है, बॉस फिल ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। ईथन फिर अपने बॉस फिल के पास जाता है और बॉस कहता है, आज पुरानी ड्यूटी संभालो, कल से नई ड्यूटी मिलेगी। फिर ट्रैवलर ईथन को धमकाने लगता है, अगर तुम सीट पर नहीं गए तो नोरा से पहले कोई और मार दिया जाएगा। तुम्हारे दोस्त जेसन को तुम मशीन से हटाओगे या मैं हटाऊं। फिर ईथन बॉस फिल से बचकर स्टाफ रूम में जाता है, वहां से कॉफी में अल्कोहल डाल देता है। फिर वो अपने दोस्त जेसन के पास जाता है और कहता है, मेरा फोन नीचे गिर गया है, क्या तुम जरा देखोगे। जैसे ही जेसन झुकता है, ईथन कॉफी बदल देता है। फिर ट्रैवलर जाके बॉस को बताता है, जो काला आदमी वहां बैठा है उसने शराब पी रखी है। फिर बॉस फिल जेसन के पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और ईथन की ड्यूटी वापस उसी जगह लगा देता है। फिर एक और सिक्योरिटी ऑफिसर ईथन से कहता है कि तुम्हारे जैसा दोस्त जेसन को भगवान किसी को ना दे। एक्चुअली में ये ऑफिसर ईथन को कॉफी में अल्कोहल मिक्स करता हुआ देख लेता है और उसी के बारे में यहाँ पर वो ईथन से बात कर रहा होता है। इसके बाद ईथन की नज़र लाल टोपी वाले आदमी पर पड़ती है और वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ एलेना रिकॉर्डर में एक आवाज़ सुन रही होती है और उसे नोविचॉक वर्ड सुनाई देता है, तो वो जल्दी से गूगल पर उसे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि नोविचॉक एक केमिकल है जो जहरीली गैस छोड़ता है और इसका एंटीडोट अब तक नहीं बना। ये गैस 7 मिनट में मौत दे देती है। अब सीन वापस से एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाल टोपी वाला आदमी अपना बैग ट्रॉली में डाल रहा होता है और ईथन स्क्रीन पर देख लेता है कि उसके बैग में बॉम्ब जैसा कुछ है। पर जैसा कि ट्रैवलर ने उससे कहा था कि उसे सिर्फ इतना करना है कि उसे कुछ नहीं करना, तो वो यहाँ पर भी कुछ नहीं करता। वो उस बंदे को बुलाता है और बोर्डिंग पास वापस दे देता है। ईथन ने बोर्डिंग पास में उसका नाम और फ्लाइट नंबर पढ़ लिया होता है। फिर ईथन टॉयलेट में चला जाता है क्योंकि उसे बहुत घबराहट हो रही थी और ट्रैवलर भी उसके पीछे टॉयलेट में चला जाता है। ईथन ट्रैवलर से पूछता है, प्लेन में 250 लोग हैं, क्या तुम सबको मार दोगे। ट्रैवलर जवाब देता है, आतंकवादी वो होते हैं जो मजहब के लिए मारते हैं, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए मारता हूँ। ईथन पूछता है, उस बैग में क्या है। ट्रैवलर बताता है, उस बैग में नोविचॉक है जो बॉडी में जाते ही खून बहना शुरू कर देती है और धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। ट्रैवलर कहता है, अब अपना फ़ोन मेरे सामने रख दो। ईथन कहता है, प्लेन में बच्चे भी होंगे। ट्रैवलर कहता है, ईथन, काम जितना बड़ा होता है उससे अंजाम देने की ताकत उतने ही कम लोगों में होती है, मौत तो होती रहती है। ट्रैवलर ईथन से कहता है, हम तुम्हें शामिल नहीं करना चाहते थे लेकिन किस्मत ने तुम्हें शामिल कर ही दिया। ईथन कहता है, अब तो बैग निकल गया है, अब मुझे जाने दो। ट्रैवलर जवाब देता है, प्लेन को टेक ऑफ करने दो। 2 हाथी निकल गए, पूंछ रह गई। तुम लंच में नोरा के पास जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। दूसरी तरफ लॉस एंजल्स पुलिस हेडक्वार्टर्स में एजेंट जॉन आता है और कहता है, मुझे डिटेक्टिव एलेना कोल से मिलना है। एलेना के पास जाके वो कहता है, एक जली हुई डिवाइस में नोविचॉक सुना, ये भी कोई सबूत है। फिर एलेना का बॉस उस पर गुस्सा होता है और एलेना से कहता है कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी चली जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ माइक आता है और बताता है कि 10:04 पर 911 पर कॉल की गई थी। किसी TSA ऑफिसर का नंबर था और उस ऑफिसर का नाम था ईथन कोपेक। एजेंट जॉन पूछता है, किसी ने दोबारा फ़ोन किया। माइक जवाब देता है, किया था लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। फिर एयरपोर्ट पुलिस को कॉल किया जाता है और वहाँ एक ऑफिसर कॉल उठाता है और बताता है, यहाँ सब कुछ ठीक है। एलेना कहती है, एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर जिसका नाम विलियम था वो 2 घंटे पहले मर गया, मुझे ईथन से बात करनी है। एजेंट जॉन कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एलेना माइक को कहती है, ऑफिसर लियोनल का ड्रग टेस्ट कराओ और अलर्ट जारी कराओ। माइक कहता है, मैं शुरू करवाता हूँ। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि ईथन नोरा के साथ लंच कर रहा होता है और पार्किंग में बैठा हुआ वो बंदा CCTV में उन्हें देख रहा होता है। नोरा कहती है, हमें क्रिसमस ईव पर हवाई जाना चाहिए और फिर सीन वापस शिफ्ट होता है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जहां एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है और काफी सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ईथन का बॉस एक मीटिंग अरेंज कराता है और सबको बताता है कि हमें 50 लोगों की एक लिस्ट मिली है, उनकी ID स्कैन करना है। ये सुनते ही ईथन चुपके से मशीन उठाता है और उस रेड टोपी वाले पैसेंजर का नाम बदल देता है
ताकि गलत नाम से कोई और पकड़ा जाए। मीटिंग के बाद ईथन का बॉस उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने दोस्त जेसन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट गए हो, लेकिन तुम अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त जेसन उससे मिलता है और कहता है, ये तेरी चाल थी ना प्रमोशन पाने के लिए, कॉन्ग्रेट्स, अब कभी मुझसे बात मत करना। उसके बाद ट्रैवलर ईथन से कहता है, अपने काम पे जाओ, एयरपोर्ट पर सब पैसेंजर की तलाशी हो रही है। ट्रैवलर ईथन से पूछता है, ये क्या हो रहा है, इतनी पुलिस क्यों है और मेरे आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? ईथन कहता है, पता नहीं, लोग रैंडमली चेक हो रहे हैं। ट्रैवलर समझ जाता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा काम है। ईथन अपनी सीट से उठकर कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, डील खत्म। फिर ईयरफोन निकाल के पॉकेट में डाल लेता है और नोरा के पास भागता है। ट्रैवलर रूडी को फ़ोन करके कहता है, नोरा को टारगेट करो। रूडी अपने वैन ले जाता है और स्नाइपर गन रेडी रखता है। ईथन नोरा के पास जाकर कहता है, जल्दी मेरे साथ चलो, लेकिन रूडी उसको टारगेट कर चुका होता है। ट्रैवलर ईथन को वार्न करता है कि अगर तुम 3 सेकंड में वापस नहीं गए तो मैं नोरा को गोली मार दूंगा। फिर ईथन बिना कुछ बोले वहां से वॉशरूम में चला जाता है और ट्रैवलर उसका पीछा करता है और मारना शुरू कर देता है। ट्रैवलर कहता है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर ईथन अपनी प्लास्टिक गन निकाल लेता है और कहता है, अपने स्नाइपर को बोलो वो पीछे हट जाए, लेकिन ट्रैवलर चालाकी दिखाते हुए अपना फ़ोन निकालकर वेपन को एक्टिवेट कर देता है। ट्रैवलर कहता है, 10 मिनट में सब मरेंगे। ईथन बोलता है, इसको बंद करो। ट्रैवलर कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें रेड टोपी वाले आदमी को ढूंढना होगा और तभी ये बंद होगा। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि तुम 250 लोगों को मारना चाहते हो प्लेन पर या 10,000 लोगों को एयरपोर्ट पर। ये सुनते ही जल्दी से ईथन उस रेड टोपी वाले आदमी के पास जाता है जिसके पास वो नोविचॉक वायरस है और जो अगले 10 मिनट में फटने वाला है। यहाँ ईथन को पता चलता है कि रेड टोपी वाले आदमी से उसका बॉस पूछताछ कर रहा है, तो वो जल्दी से उसके रूम में जाता है और अपने बॉस को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका बॉस कहता है, ईथन हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतने में रेड टोपी वाला आदमी उसके बॉस को मार देता है और कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद ईथन ट्रैवलर से कोड पूछता है और फिर नोविचॉक गैस का टाइमर रिसेट कर देता है। उसी वक्त एक नया ऑफिसर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और ईथन से कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तब ईथन अपने बॉस की बॉडी को छुपा देता है और फिर दरवाज़ा खोल देता है और बताता है कि ये जो रेड टोपी वाले आदमी का जो बैग है वो बिल्कुल सेफ है और उसमें ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। और फिर रेड टोपी वाला आदमी प्लेन में बैठने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ माइक एलेना कोल को फ़ोन करके बताता है कि ऑफिसर विलियम्स के हाथ पे एक्नोनाइट का निशान है जो कि हार्ट अटैक का रीज़न था और अब इसमें होमलैंड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है और एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर्स का डेटा भी चेक हो रहा है। माइक बताता है कि 4 मरीन कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं। होमलैंड सिक्योरिटी जॉन एलकोट को भेज रहा है। एलिना को समझ आता है कि जो बंदा उसके बगल में बैठा है जो ड्राइव कर रहा है वो एक्चुअली में जॉन एलकोट नहीं है। एलिना माइक से कहती है, मैं जॉन एलकोट के साथ एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूं। माइक को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर एलिना अपनी गन निकालती है और नकली एजेंट से पूछती है, तुम कौन हो? नकली एजेंट कार की स्पीड बढ़ा देता है और गन छीनने की कोशिश करता है। हाथापाई में गोली चल जाती है और टायर पंचर हो जाता है। एलिना एजेंट को मारकर उसका चेहरा तोड़ देती है, लेकिन कार पलट जाती है। एजेंट अलीना का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसका काम तमाम कर देती है। लोग एलिना को कार से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आकर एलिना माइक को फ़ोन करती है और कहती है, इस नकली एजेंट की आईडी ट्रेस करो। फिर एलिना एक कार रुकवाती है और कहती है, मैं पुलिस से हूँ, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। और फिर वो एयरपोर्ट के लिए अकेले ही निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाल टोपी वाला आदमी और ईथन उसके बॉस की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। फिर ट्रैवलर लाल टोपी वाले आदमी को ऑर्डर देता है ईथन को मारने के लिए। लाल टोपी वाला आदमी अपनी प्लास्टिक गन निकालता है और ईथन को मारने की कोशिश करता है। ईथन मिरर में लाल टोपी वाले आदमी को देख लेता है और उस अटैक से बच जाता है। दोनों में गन को लेकर हाथापाई होती है और दोनों ट्रॉली के अंदर गिर जाते हैं। काफी देर तक लड़ते हुए ईथन लाल टोपी वाले आदमी से बचकर भाग जाता है। लाल टोपी वाला आदमी उसका पीछा करता है और अपने गन में से 2 राउंड फायर कर देता है और जब वो तीसरी बार फायर करता है तो उसके हाथ में वो गन फट जाती है और गोली उसके गले में जाके लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है।
फिर ईथन लाल टोपी वाले आदमी का फोन उठाता है और नोरा को कॉल करता है। नोरा एक्चुअली में उस टाइम बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। तब अलीना एयरपोर्ट पहुंच जाती है और ईथन अपने कलीग टेडी को मैसेज भेजता है, स्नाइपर वैन शॉर्ट टर्म पार्किंग में खड़ी है, नोरा को पुलिस के पास ले जाओ, फ्लाइट 1850 में टेररिस्ट है। फिर ट्रैवलर अपने फोन से अपना बैग ट्रेस करता है और लगेज एरिया में चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, तो ट्रैवलर गार्ड को मारकर लगेज एरिया में चला जाता है। अलीना और जो लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं। अलीना कहती है, मुझे ईथन से बात करनी है। जो वायरलेस पर पूछता है, ईथन कहाँ गया? जो का साथी कहता है, वो नीचे गया है। फिर एलिना ऑफिसर से कहती है, ये चेक पॉइंट बंद कर दो, और फिर जो के साथ नीचे जाने लगती है। ट्रैवलर ईथन को ढूंढ लेता है और उस पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है, अगर तुम नोरा को जिंदा देखना चाहते हो तो ये सूटकेस मेरे हवाले करो। फिर वो उसी के जैसे दिखने वाला एक और सूटकेस उठाता है और बॉम्ब को बदल देता है और वहां से भाग जाता है। परेशान होकर ट्रैवलर र्यूडी को कहता है, लड़की को मार दो। र्यूडी कहता है, ओके बॉस। फिर ट्रैवलर बैग को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन ईथन वहां नहीं मिलता। ट्रैवलर देखता है कि ईथन अपना ईयरफोन बैग के ऊपर रख कर चला गया था, लेकिन ईथन ट्रॉली के नीचे छुपा हुआ था। फिर टेडी नोरा के पास पहुंच जाता है और उसे मैसेज दिखाता है। जब नोरा मैसेज पढ़ रही होती है तभी र्यूडी वहां पहुंच जाता है और नोरा र्यूडी को देखकर वहां से भाग जाती है। टेडी कहता है, तुम नीचे जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। जब टेडी र्यूडी को रोकने की कोशिश करता है तो र्यूडी उसे चाकू मार देता है। इसी बीच अलीना और जो विलियम्स लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं। एलिना को मिरर में गोली दिखाई देती है। एलिना कहती है, सिक्योरिटी को बताओ एयरपोर्ट खतरे में है और नॉर्थ विंड की सारी फ्लाइट्स और टर्मिनल 7 बंद करा दो। जो ऐसा ही करता है और पुलिस भी बुला ली जाती है। ट्रैवलर र्यूडी को कहता है, मुझे सामान मिल गया है पर ले जाने वाला नहीं बचा। फिर वो टर्मिनल 8 की तरफ जाता है, पर र्यूडी नोरा के पीछे था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। र्यूडी की वैन दूसरी कार में टकरा जाती है और अंदर बैठा आदमी होश में आ जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एलिना भागते हुए ईथन को गन पॉइंट पर रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम ईथन हो? ईथन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड खतरे में है, मुझे जाने दो। एलिना नोविचॉक गैस के बारे में पूछती है। ईथन बताता है वो ट्रैवलर के पास है। नॉर्थ विंड फ्लाइट 1850 को उड़ाना चाहता है। जैसे ही एलिना ईथन को हथकड़ी पहनाती है, ईथन उससे धक्का देकर वहां से भाग जाता है और कहता है, एक लंबा गोरा आदमी ब्लैक कैप रेड रिबन बैग के साथ वो नॉर्थ विंड की फ्लाइट 1850 की तरफ जा रहा है। उसके साथ और लोग हैं, सभी कैमरास हैक हो चुके हैं। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोरा कार पार्किंग में है और र्यूडी उसे ढूंढ रहा था। नोरा एक कांच की बोतल उठाती है और र्यूडी के सर में मार देती है, फिर पार्किंग से भाग जाती है। ईथन भी उसके पास पहुंचता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी र्यूडी आता है और अपनी गन से फायर करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में जो आदमी किडनैप था वो उसे मार देता है। ईथन उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम जैसे हो? आदमी कहता है, हाँ। तुम्हें लाल टोपी वाला आदमी को देखा है? ईथन कहता है, हाँ, उसने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। आदमी कहता है, उसने कहा था कि कुछ नहीं होगा, काम खत्म होते ही वो डीसी से वापस बुला लिया जाएगा। वॉशिंगटन डीसी का नाम सुन के ईथन चौंक जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ट्रैवलर न्यूयॉर्क जाने वाला है। आदमी कहता है कि उसे 2 टिकट्स दी गई थी। दूसरी तरफ ट्रैवलर अपना बैग कुर्सी के साथ टांग देता है। एक लड़की आती है और अपने बैग को उसके बैग के साथ एक्सचेंज कर लेती है। बैग में वॉशिंगटन डीसी की टिकट थी और पैराशूट था, मतलब ट्रैवलर का प्लान था कि वो चलती प्लेन से कूद जाएगा। एयरपोर्ट इंचार्ज एलिना को बताता है, यहाँ 60,000 पैसेंजर्स हैं, सारी फ्लाइट्स रोकना मुश्किल है। तभी एलिना को माइक का फोन आता है जो बताता है कि नकली एजेंट फौज में था, लेकिन बुरे बर्ताव के कारण निकाल दिया गया था और अब वो रशियंस के साथ काम कर रहा है। एलिना कहती है, सब फ्लाइट्स की लिस्ट चेक करो, अगर किसी में वीआईपी का नाम हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कांग्रेस वुमेन अपने बेटे के साथ प्लेन में चढ़ती है और ट्रैवलर उसके पीछे खड़ा होता है। प्लेन में ट्रैवलर अपना बैग कैबिन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन बैग बड़ा होने के कारण उसमें फिट नहीं आता। एयर होस्टेस उससे पूछती है, सर आपका बैग फिट नहीं होगा, क्या मैं इसको चेकिंग में डलवा दूं? ट्रैवलर कहता है, नहीं, मैं इसको नाप कर लाया था। फिर एयर होस्टेस कहती है, इस पे चेकिंग का टैग भी लगा है
मैं इसको कार्गो तक पहुंचा देती हूँ। दूसरी तरफ ईथन नोरा को बैग का टैग नंबर बताता है और पूछता है चेक करके बताओ वो कौन सी फ्लाइट है जिसमें ये बैग रखा गया है। नोरा चेक करके बताती है कि वो बैग वॉशिंगटन डीसी की ट्रांस ग्लोबल 610 फ्लाइट पर है। ईथन उससे कहता है एलपीडी की एक डिटेक्टिव एलिना उस फ्लाइट को रोकने की कोशिश करेगी, उससे कहना कि फ्लाइट को ना रोके वरना ट्रैवलर बॉम्ब एक्टिवेट कर देगा। फिर वो फ्लाइट की तरफ भाग जाता है। माइक भी एलिना को बता देता है कि एक कांग्रेस लेडी वॉशिंगटन डीसी जा रही है ट्रांस ग्लोबल 610 फ्लाइट में। ये लेडी हथियार बनाने वालों के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। फिर एलिना कहती है उस फ्लाइट को रुकवा दो। ईथन भागता हुआ रनवे की तरफ जा रहा था, तभी उसने एक लगेज वैन उठाई और फ्लाइट की तरफ जाने लगा। एलिना एयरपोर्ट इंचार्ज को कह देती है कि 610 फ्लाइट को रोक दो। तभी नोरा आ जाती है और कहती है प्लीज फ्लाइट को मत रोकिए, ट्रैवलर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा और सब मर जाएंगे। उसे सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ईथन ही डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि उसने पहले भी डिफ्यूज किया था। एयरपोर्ट इंचार्ज पूछते हैं प्लेन रुक गया है, क्या करना है। ईथन प्लेन के नीचे पहुंच जाता है और लगेज डिपार्टमेंट में घुस जाता है। एलिना कहती है 610 फ्लाइट को टेक ऑफ करने दो। पायलट को ऑर्डर मिलता है और प्लेन उड़ने का फैसला हो जाता है। एलिना और नोरा की धड़कनें रुक गई होती हैं क्योंकि अब ईथन के हाथ में ही सब कुछ था। ईथन बैग को ढूंढ लेता है और कैप्सूल को निकालने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी बहुत छिड़खान करता है, ट्रैवलर को अपने फ़ोन में अलर्ट मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने बैग के साथ छेड़छाड़ की है। ट्रैवलर अपनी सीट से उठता है, लगेज एरिया में जाता है और ईथन को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है अब और होशियारी मत दिखाना, बैग नीचे रखो। ईथन ट्रैवलर को चैलेंज करते हुए कहता है मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, अब तुम ही मारने की ट्राई कर लो। जैसे ही ट्रैवलर ईथन पर गोली चलाता है, कॉकपिट में बैठा कैप्टन अलर्ट हो जाता है। कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन के लिए संदेश भेजता है। प्लेन में 2 हथियारबंद लोग हैं, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ईथन तुरंत बैग को एयरटाइट फ्रिज में बंद कर देता है ताकि बॉम्ब को सेफली डिस्पोज किया जा सके। ट्रैवलर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये अच्छा मजाक है, तुम सोचते हो फ्रिज में रखने से बॉम्ब खत्म हो जाएगा। फिर वो बैग को निकालकर अपना पैराशूट पहनने लगता है। जब उसने बैग खोला तो उसे पता चला कि बैग में कैप्सूल नहीं था क्योंकि ईथन ने पहले ही वो कैप्सूल उस बैग में से निकाल लिया था। ईथन अपने पूरे जोश में उठता है और ट्रैवलर को फ्रिज के अंदर धक्का मारकर कैप्सूल को भी अंदर डाल देता है। फिर वो फ्रिज को टाइटली बंद कर देता है क्योंकि फ्रिज एयर टाइट था, अंदर से गैस बाहर नहीं आई और ट्रैवलर फ्रिज के अंदर तड़पते हुए मारा गया। प्लेन की सेफली इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उस प्लेन को घेर लेती हैं। ईथन प्लेन से बाहर निकलता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी एलिना आती है और कहती है छोड़ दो इसे, ये हमारे साथ है। ईथन बताता है नोवाचिक फ्रिज में वैक्यूम शील्ड है और ट्रैवलर भी उसी फ्रिज में है। एलिना पैसेंजर्स को निकालने के लिए कह देती है और ईथन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद नोरा भी वहां पर आ जाती है और ईथन के गले लग जाती है। फिर एलिना आकर कहती है तुम्हारा सेंस अच्छा है, ठीक होकर मुझे कॉल करना। फिर 1 साल बाद क्रिसमस के टाइम पे ईथन अपनी वाइफ और बच्चे के साथ तहीती जा रहा होता है और उसके दोस्त जेसन नोबल की फैमिली भी उसके साथ थी। तभी ईथन अपना पुलिस बैज ट्रे के अंदर रखता है और हमें पता चलता है कि अब ईथन का सपना पूरा हो चुका है और अब वो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा था, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था। तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर एंड होती है।